हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन विंग्स क्लासेस। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एक पीएच डायग्राम में, प्रेशर एंड एंथैल्पी डायग्राम में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका सैचुरेटेड प्रेशर कैसे निकाला जाए। मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया आपको कहीं पे, यहाँ पे, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मुझे सैचुरेटेड प्रेशर पता लगाना है, सैचुरेटेड प्रेशर। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको सबसे पहले पता लगाना होगा कि टेम्परेचर क्या है। तो डायरेक्टली यहाँ पे अगर मैं मूव डाउनवर्ड करूँ तो 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन ये इस तरह मूव करती है। ये 30 अगेन यहाँ पे 30 आया, यहाँ से होते हुए फिर दोबारा ऊपर की तरफ मूव हो जाएगी। तो ये 30 डिग्री सेल्सियस की एक कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है। ओके, तो इस पर्टिकुलर 30 डिग्री सेल्सियस पे, 30 डिग्री सेल्सियस पे अगर सैचुरेटेड प्रेशर पता लगाना हो तो कैसे पता लगाएंगे। तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सैचुरेटेड रीजन में देखो, तो ये सैचुरेटेड रीजन हुआ। तो 30 डिग्री सेल्सियस के रिस्पेक्ट में सैचुरेटेड प्रेशर कितना होगा, इन दोनों पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर है। तो ये 1.2 पे के अप्रोक्स हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सैचुरेटेड प्रेशर। मतलब कि इस रीजन के रिस्पेक्ट में, मतलब कि इस रीजन में, इस रीजन में ये क्या होता है, सैचुरेटेड रीजन। यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस, और इस रीजन में प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। अगर 1.2 है तो 1.2 ही रहेगा। तो 30 डिग्री सेल्सियस के रिस्पेक्ट में या इस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो सैचुरेटेड प्रेशर होगा वो ऐसे कांस्टेंट टेम्परेचर, जहाँ पे सैचुरेटेड रीजन में ये 30 डिग्री सेल्सियस को ऑब्जर्व करना है कि सैचुरेटेड रीजन में 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आ रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेशर के रिस्पेक्ट में वाई एक्सिस पे, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि प्रेशर कितना है। ओके, ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास ये 1 बार की लाइन है, एक 1 बार की प्रेशर लाइन है। ओके, इस 1 बार के रिस्पेक्ट में मुझे यहाँ पे एक और पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है। तो ये पॉइंट कितना है, कितना टेम्परेचर है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस। तो 1 बार पे, अब क्वेश्चन क्या है कि 1 बार पे, 1 बार पे, 1 बार पे सैचुरेटेड टेम्परेचर कितना होगा, 1 बार पे सैचुरेटेड टेम्परेचर कितना होगा। 1 बार पे सैचुरेटेड टेम्परेचर कितना आया, ये देखिए यहाँ पे 20 दिया हुआ है, 20 से थोड़ा सा ऊपर है, तो अप्रोक्स 23। तो 1 बार के रिस्पेक्ट में R22 का 1 बार के रिस्पेक्ट में, 1 बार के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर कितना आया, 1 बार के रिस्पेक्ट में 23 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही अब ये पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट गिवन है यहाँ पे, ये पॉइंट है। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सैचुरेटेड प्रेशर, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सैचुरेटेड प्रेशर। तो आपको ये टेम्परेचर वाली लाइन है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर कितना आ रहा है सबसे पहले वो चेक कीजिए, 60। तो ये ऊपर जाके भी 60, ये ऊपर गया यहाँ से होता हुआ, तो ये 70 है, सॉरी, इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ ताकि अच्छे से विजिबल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कितना आएगा, 60 और 70 के बीच में। तो यहाँ पे 60 और 70 के बीच में ये पॉइंट गया, ठीक। तो ये 60 और 70 के बीच में यहाँ पे कहीं, ठीक। तो ये सैचुरेटेड रीजन आया, सैचुरेटेड रीजन, और यहीं पे ही ये सैचुरेटेड टेम्परेचर विजिबल होगा, ठीक। तो इसी के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे कि प्रेशर कितना आ रहा है, ठीक। तो ये 2.2 बार के अप्रोक्स आ रहा है, 2.2 या 2.3 बार के अप्रोक्स आ रहा है। तो सैचुरेटेड टेम्परेचर देखते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में या एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में सैचुरेटेड रीजन का टेम्परेचर। अब अगेन एक और एग्जांपल लेके देखते हैं 1 बार का। ये 1 बार है, ये 1 बार की लाइन है। ओके, और ये क्या है, लिक्विड रीजन, ये वेट रीजन, ये सुपर हीटेड वेपर रीजन, और यहाँ पे क्या होगा, सैचुरेटेड वेपर, ये क्या होगा, सैचुरेटेड लिक्विड। तो अब क्या करते हैं, जैसे जैसे रेफ्रिजरेंट लिक्विड रीजन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता हुआ चला जाएगा। -50 था, ऊपर से देखेंगे -40 हुआ, -30, -20, -10, 0,
10, 20, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे उसका फेस चेंज होना शुरू हुआ। एक पर्टिकुलर 20 डिग्री सेल्सियस पे उसका फेस चेंज होना शुरू हुआ, मतलब लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन शुरू हो गया। अब उसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पे 1 बार पे ही ये सारा का सारा लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो गया, ड्राई सैचुरेटेड रीजन पे पहुंच गया। कितने टेम्परेचर पे? 20 डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसी पर्टिकुलर प्रेशर पे अगर और हीट एनर्जी दी, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर, इस पर्टिकुलर प्रेशर पे ही और हीट एनर्जी दी, तो उसमें से क्या होंगे? अब वेपर सुपर हीटेड, उनका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, उनका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। मतलब ये एक पर्टिकुलर प्रेशर पे अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। बट आपको एज जैसे स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सैचुरेटेड प्रेशर पता लगाना है। मतलब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये पता लगाना है कि ये रेफ्रिजरेंट कितने उस पर बॉयल होगा, तो सैचुरेटेड रीजन पे। तो ये इसका टेम्परेचर पता लगाया कितना आ रहा है, 80, और ऐसे ही इसको अपवर्ड भी मूव किया तो ये 80 आया। तो यहाँ पे ये सैचुरेटेड रीजन आ गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट 2 आ गए 80 के रिस्पेक्ट में। और यहाँ से हॉरिजॉन्टली हम चेक कर सकते हैं कि 4 बार 80 डिग्री सेल्सियस के रिस्पेक्ट में सैचुरेटेड प्रेशर हुआ। इसकी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आ जाएगी, अप्रोक्स 4 बार के आसपास सैचुरेटेड प्रेशर होगा। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में सैचुरेटेड प्रेशर। अब इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं टीएस डायग्राम से। होता क्या है कि ये मेरा एक टीएस डायग्राम है, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। ओके, ये इसका कर्व है, और इसमें जो टेम्परेचर लाइंस होती हैं, जो टेम्परेचर लाइन होगी वो इस तरह मूव करती है। सॉरी, प्रेशर लाइन, ये एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। और अगर इसमें टेम्परेचर लाइन आपको दिखानी हो तो ये एक टेम्परेचर लाइन है, ये टी कांस्टेंट है, ये पी कांस्टेंट है। तो अब मुझे एक टेम्परेचर कांस्टेंट लाइन एक और है, ये दी हुई है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मान लीजिए ये 50 डिग्री सेल्सियस है। इस 50 डिग्री सेल्सियस पे मुझे पता लगाना है कि सैचुरेटेड प्रेशर क्या होगा। इस 50 डिग्री सेल्सियस पे सैचुरेटेड प्रेशर क्या होगा। तो मुझे क्या देखना होगा, इस 50 डिग्री सेल्सियस के रिस्पेक्ट में सैचुरेटेड रीजन के अंदर चेक करना होगा कि कौन सा प्रेशर होगा, ये वाला। ठीक, तो ये क्या हुआ, इस 50 डिग्री सेल्सियस के रिस्पेक्ट में सैचुरेटेड प्रेशर। ओके, ऐसे ही अगर यहाँ पे एक और टेम्परेचर दिया होता 30 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे 30 डिग्री सेल्सियस के रिस्पेक्ट में सैचुरेटेड प्रेशर, मतलब ये तो कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे ये वाला प्रेशर, ये वाला प्रेशर क्या होगा, 30 डिग्री सेल्सियस के रिस्पेक्ट में P30 के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है, क्योंकि टीएस डायग्राम बना रहे हैं तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी हॉरिजॉन्टल, ये टेम्परेचर की हुई। तो ये जैसे ही सैचुरेटेड रीजन में स्ट्राइक करेगी तो उसका पर्टिकुलर प्रेशर हुआ। मतलब जो भी रेफ्रिजरेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो 50 डिग्री सेल्सियस पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे, और P50 प्रेशर 50, जो भी प्रेशर आएगा इसका, इस P50 पे ही बॉईल होना शुरू होगा यहाँ पे, और धीरे 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 क्या हुआ, लिक्विड रीजन से वेपर रीजन में कन्वर्ट होता हुआ चला गया। इसको जो टीएस डायग्राम है और पीएस डायग्राम है, इसको अच्छे से समझने के लिए मेरी प्लेलिस्ट में जो मेरी वीडियो है, चैनल है विंग्स क्लासेस, उसके प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो प्रेशर और एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, एक प्रेशर और एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में, एक प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बनाई हुई है। तो जो ये फंडामेंट समझाए हुए हैं, यही फंडामेंट इसमें भी है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में अगर सैचुरेटेड प्रेशर निकालना हो तो मुझे सैचुरेटेड प्रेशर की तरफ मूव करना होगा। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर, मतलब 80 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है, 80 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉईल होगा पर्टिकुलर इस प्रेशर के ऊपर। ऐसे ही ये जो रेफ्रिजरेंट है ये 1 बार पे 20 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना शुरू करता है, और ऐसे ही 4 बार अगर प्रेशर होगा तो वो 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना शुरू करेगा। ऐसे ही 2 बार है, 2 बार है तो 2 बार पे वो 50 डिग्री सेल्सियस पे या 50 क्या है 50 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होना शुरू होगा। तो हम ऐसे ही टेम्परेचर देख सकते हैं, उस प्रेशर के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर देख सकते हैं, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में सैचुरेटेड प्रेशर निकाल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।
अगर समझ नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्यूरीज। सो थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि जो वीडियो डाली जा रही है वो उसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।